हूँ जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। किसी दिल का सुना फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिल का सुना फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, सभी कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 12 फरवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में प्यारे बाबा हम बच्चों को तकदीर शब्द पर समझा रहे हैं। तकदीर बनती है पढ़ाई पढ़ने से, पढ़ाई पढ़ने से ही कमाने के लायक बनते हैं, कमाई हमारी होती है। तकदीर शब्द पर ही अभी हम गीत भी सुन रहे थे कि तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। लौकिक दुनिया का ये गीत, लौकिक में जो तकदीर कही गई है, जैसे कोई अपना डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखता है, कोई इंजीनियर बनने का रखता है, कोई वकील बनने का, तो डॉक्टर बनना, वकील बनना एक जन्म की पढ़ाई से एक जन्म के लिए, इसी एक जन्म के लिए। लेकिन प्यारे बाबा हम बच्चों की तकदीर जगाते हैं 21 जन्मों के लिए। हमें ये लक्ष्य देते हैं कि हमें राजयोग की पढ़ाई से स्वयं की तकदीर जगानी है, मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, देव पद को हमने प्राप्त करना है। प्यारे बाबा की पढ़ाई जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के अंदर परीक्षाएं भी होती हैं और वो होती हैं माया के द्वारा। तो कई बार माया की डिस्टरबेंस से, माया की परीक्षाओं से, माया के जाल में फंसने से, कमज़ोर हो जाने से बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। माया के वशीभूत होकर के फिर से लौकिक दुनिया में लौट जाते, विकारों के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा पढ़ाई से जहाँ कमाई होती है, लेकिन पढ़ाई में माया के जाल में हम ना फंसें और अपनी पढ़ाई से कमाई जमा करते रहें, ऊंची तकदीर को बनाते रहें, इसकी हमको समझानी दे रहे हैं। लौकिक दुनिया में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होता है। उस बाप से सिर्फ बाबा ने कहा इस जन्म का ही वर्षा मिलता है और पढ़ाई से भी एक जन्म के लिए ही कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन प्यारे बाबा बाप टीचर ऐसे हैं जो हमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं और साथ साथ सतगुरु बन कर के हमको वापस परम धाम, मुक्ति धाम में भी ले जाते हैं। क्योंकि मुक्ति धाम में जाने की ही प्रार्थना भक्ति मार्ग के अंदर, लौकिक जीवन के अंदर
हम सभी करते रहे, तो इसलिए बाबा ने कहा मैं सतगुरु के रूप में तुम सब बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए ही आता हूँ, सतगुरु के रूप में घर ले जाने का कार्य करता हूँ। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघन रूप बन जाती है? उत्तर है, साक्षात्कार होना यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघन पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, सीविंग टीचर अर्थात सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं।
यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी बसम हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा कि यह तो गपोड़ा है। तो तुम समझते हो कि नई दुनिया के लिए ही यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम सुखधाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझे नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। शुरू में तो परिवार के परिवार जो है पढ़ाई पढ़ने के लिए आए। किसी किसी घर में स्त्री पढ़ती तो पुरुष नहीं पढ़ता बाबा की पढ़ाई को। किसी घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी घर में माँ बाप। तो सभी ने पढ़ाई शुरू में तो बहुत ज़ोर शोर से शुरू की, लेकिन फिर बाबा माया की बात कर रहे हैं कि माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती है, फिर बाप को छोड़ चले गए। तो गाया हुआ भी है आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं। यूं तो बाबा कहते हाय शब्द बोलना ही नहीं है। हे या हाय शब्द दुख के हैं, और हे शब्द भक्ति मार्ग में दुख से पुकारते भगवान को। तो लेकिन आज बाबा दुख की बात तो नहीं कह रहे कि चले गए बच्चे छोड़ करके, लेकिन बाबा ये जरूर कह रहे कि हाय ड्रामा, हाय कुदरत ड्रामा की, हाय माया है। तो बाप खुद कहते हैं बच्चे बाप को फारकती देते हैं, यहाँ तो वह नहीं है। वहाँ तो स्त्री पुरुष एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं, बच्चे बाप को फारकती भी दे देते हैं, छोड़ के चले जाते बच्चे भी अपने पिता को। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो वह बात नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं किस लिए? बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोवर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोवर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोवर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। मच्छरों से दृश्य सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य है।
शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, यह शरीर तो छोड़ना है। आप मोए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना है, यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे कि यह हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात, यह है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, क्या रिजल्ट दिखाई देगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। शाहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ ज़्यादा करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही है। था जरूर, अब तो बिल्कुल ही गरीब हो गया। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे अर्थात तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण भी नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा भी कैसे लेंगे। कुख की पैदाइश तो हो ना सके। गाया भी जाता है मुखवंशावली,
तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, वह गुरुओं के फॉलोवर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप, टीचर, सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को नहीं कहते, लेकिन निराकार शिव बाबा को। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कहती है, मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सबको वापिस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है यह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावें? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाएं, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा जो शिवलिंग होता है, तो शिव बाबा इतना बड़ा तो है नहीं आकार आकृति में, वो तो बिंदु है, लेकिन फल फूल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग होता है। तो गाया भी जाता है, ब्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले जट समझ उनको पकड़ लें, ना इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि शिव बाबा तो बिंदी है, इतना बड़ा अगर हो तो साइंस वाले पकड़ लें उसको। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय रूप वाला हो, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने, यह ना समझें कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विक्रम विनाश हूँ। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी में हैं, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं
तो क्या हाल होगा, समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं। फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर, सजाएं खाकर वापस शांति धाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। कितने हजारों बन जाते? 16,108 तो बन ही जाते स्कॉलरशिप लेने वाले। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं कि यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, परंतु पुरानों को भी इतना शौक नहीं है जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं। अगर किसी की तकदीर में ही नहीं है तो फिर बाबा भी क्या कर सकेंगे। टीचर तो पढ़ाते ही हैं। बाबा तो पढ़ाई पढ़ा करके हमारी तकदीर जगा रहा है, हमें नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान दे रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो धारणा की पॉइंट है, पहली है अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज की मुरली का, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान हो जाएगी और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल छूट जाएगी। अभी सहजयोगी और भविष्य में
सहज जीवन होगी। तो ऐसी सहज जीवन बनाओ, स्लोगन है आज की मुरली का। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिए दान देना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जब तुमने मुझे पुकारा,